टू केमिस्ट्री क्लास। आज का लेसन है कोवेलेंट बॉन्डिंग के टॉपिक पर। आयनिक बॉन्डिंग के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, हम आपसे चाहेंगे कि एक पेन और पेपर ग्रैब कर लीजिए, उसको हैंडी रखिए ताकि लेसन के दौरान आप नोट्स भी ले सकें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आयनिक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि ये वो बॉन्ड्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में फॉर्म होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। हम एक कॉलम बना लेते हैं आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल्स। और कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर ये मेटल्स नॉन मेटल्स के दरमियान नहीं बल्कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। दूसरा फ़र्क, आयनिक बॉन्ड्स आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड या गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड जैसे वाटर, ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड हैं। इस फ़र्क को जहन में रखिएगा कि इन दोनों में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपके सामने आए जिसमें दोनों नॉन मेटल्स हों तो आप समझ लीजिए कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। मसलन हम कहते हैं अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। तो हमने देखा नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। हम बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है या ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ये दो लफ्ज़ याद रखने के हैं, मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट। यहाँ तक जब ये बात समझ में आ गई तो अब हम आपको बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं। हमको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले एनर्जी लेवल पे होता है। पहले एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मगर चूंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, इसकी बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए किसी नॉन मेटल के साथ होनी चाहिए। तो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे हाइड्रोजन एटम की तलाश में होता है। जब उसको मिल गया, उस हाइड्रोजन के पास भी एक है, उसकी ज़रूरत भी वही है जो इसकी है, लिहाजा ये दोनों क्लोज होते हैं। और ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये ओवरलैप कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ये दोनों दोस्ती करके शेयर करते हैं। आपने देखा आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन होते थे, यहाँ लूज़ और गेन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रा मैं और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन,
ये है दूसरा हाइड्रोजन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये पहला एनर्जी लेवल इसका। अब इसके गिर्द कितने हैं? दो, एक उसका इलेक्ट्रॉन अपना और एक उसके दोस्त का। इस हाइड्रोजन के भी दो हैं। अब जो बॉन्ड बना ये कहलाएगा H2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लिहाजा इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता चल गया कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक फ़र्क हमें आयनिक और कोवेलेंट का मालूम हो गया। चलिए एक और मिसाल लेते हैं, और ये मिसाल हम लेंगे फ्लोरीन से। पीरियाडिक टेबल में देख लीजिए फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 9 होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 7। और स्टेबल होने के लिए फ्लोरीन चाहता है कि इसके बाहर वाले शेल में 8 हो जाएं। तरीका क्या है? ये दूसरे फ्लोरीन एटम को लेता है और क्लोज होकर क्या करते हैं, उसकी मजबूरी और उसकी ज़रूरत भी वही है जो इसकी है। 7 इसमें 7 इसमें, ये दोनों क्लोज हुए। जब क्लोज हुए तो क्या हुआ देखिए, इसमें भी 7, और अब ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, F2 बॉन्ड बन गया, और ये क्या है? फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए जी? एक। ये भी सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, लिहाजा ये कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इजी। चलें अब आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताते हैं। अब हम मिसाल लेंगे ऑक्सीजन की, और आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो आप पीरियाडिक टेबल पे देखकर बताइए कि ऑक्सीजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 और 2 6। कितने चाहता है? 8 होना, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लिहाजा एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसने फ्रेंडशिप की। अब क्या हुआ? यहाँ पर भी हो गए 6, क्लोज हुए एक दूसरे से। ये दूसरा आ गया, इन्होंने यहाँ बॉन्डिंग की और ये शेयर किए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, दोनों के पास 8 8 हो गए, और ये बॉन्ड बन गया 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए यहाँ पर इन्होंने? आप देख सकते हैं 2। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। दोनों नॉन मेटल्स हैं, लिहाजा ये भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक। एक मिसाल आपको और दे दें ताकि आपको मालूम हो जाए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लेंगे नाइट्रोजन एटम, और जल्दी से बताइए मुझे कि नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 2 यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए 4, और ये हो गए 5। ठीक है।
इसको समझने के लिए हम 3 यहाँ लिख देते हैं और इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जब आप डायग्राम बनाएंगे लाइक ज्योमेट्रिकल तो ये इजी होगा। दूसरा नाइट्रोजन इसको चाहिए, क्यों? ताकि इसके 8 हो जाएं। इसमें भी कितने हैं? 3 और 2 5। अब इन दोनों ने की दोस्ती, क्योंकि ताकि 8 हो जाएं। तो क्या हुआ? अब ये नाइट्रोजन था 1, इसमें 5 थे और दूसरा नाइट्रोजन इसके पास हुआ आया और इसने क्या किया? 3 इसके ये और 2 इसके ये। अब ये बॉन्ड बना, ये 6 2 8, 6 और 2 8, दोनों के पास 8 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 3। ये हुए ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बातें बहुत वाज़ेह हो गई कि आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में या आयनिक कंपाउंड में और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एक मरतबा इसको हम फिर रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद तफसील में जाएंगे दूसरे किस्म के जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो दूसरे एटम्स के दरमियान बनते हैं। अब तक हमने जो आपको मिसाल दी, एक ही एलिमेंट के 2 एटम ने मिलकर कंपाउंड बनाया। 2 हाइड्रोजन के एटम्स ने, 2 फ्लोरीन के एटम्स ने, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ने, 2 नाइट्रोजन के एटम ने। इसके बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये 7 एटम्स होते हैं, H N, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडाइन। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं। ये आपस में एक दूसरे एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बना सकते हैं। लिहाजा जब भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन हिस्सा लेगा तो इसका नाम होगा H2 की शक्ल में। एक एटम नहीं हिस्सा लेता, 2 लेते हैं। और ये जो 2 इनके बॉन्ड बना रहा है, जिसको मैंने कोवेलेंट कंपाउंड का, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है और यहाँ क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ये हमेशा 2 होंगे। तो ब्रोमाइन 2, आयोडाइन I2। अब ये आपको 7 हो सकता है याद ना रहे, तो इसका आसान तरीक़ा आपको बता दूं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, और वो ये है, इसको याद कर लीजिएगा। ये एक राइम है, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बेयर। हैव के साथ हमने क्या हमारे जहन में आया? हाइड्रोजन। हैव नो फियर, एन के साथ क्या आया? नाइट्रोजन। हैव नो फियर, एफ के साथ क्या आया? फ्लोरीन। ऑफ क्या आया? ऑक्सीजन। आइस क्या आया? आयोडाइन। कोल्ड क्या आया? क्लोरीन। बेयर क्या आया? ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब H H नहीं होगा, H हमेशा H2 की शक्ल में बॉन्ड में होगा, नाइट्रोजन N2 की शक्ल में होगा, फ्लोरीन F2 की शक्ल में होगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगा, आयोडाइन 2 फॉर्म में होगा, Cl हमेशा 2 Cl2 एंड ब्रोमाइड। ठीक, चलिए लेट्स प्रोसीड।
तो अब हमारे सामने ये चीज़ मौजूद है कि दोनों में क्या फ़र्क है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स नॉन मेटल्स में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स में होता है। यहाँ आयनिक कंपाउंड्स और यहाँ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्डिंग से बनते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। दूसरा फ़र्क, आयनिक बॉन्ड्स हमेशा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में बनता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है, लिहाजा ये वीक होता है, कमज़ोर होता है। जैसे दो स्टूडेंट्स साथ बैठ गए, एक किताब बीच में रख ली, तो एक स्टूडेंट अलग हुआ तो दूसरा स्टूडेंट शेयर नहीं कर सकता, तो ये वीक होते हैं। लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लो होता है। आयनिक कंपाउंड का हाई होता है। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं रूम टेम्परेचर में। मॉलिक्यूलर कंपाउंड गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब आपको जल्दी से हम कुछ और मिसालें देना चाहते हैं जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह बॉन्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग उसमें होती है। रेडी? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम एलिमेंट थे। अब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी बॉन्ड बनाते हैं। पहली मिसाल पानी है। पानी में क्या है, H2O। क्या मतलब है, ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। किस रेशो से, 2 और 1, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये चीज़। अच्छा, दूसरी मिसाल, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, और इसमें आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन, सो 1 एटम ऑफ कार्बन है और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा आपको ये भी बता देता है कि इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, और ये उसी रेशियो में उसका फार्मूला लिखते हैं। एक और कंपाउंड है, उसे देख लीजिए, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। क्या पता चल रहा है, कार्बन के 4 हैं, C4 कार्बन के 4 हैं, H10 हाइड्रोजन के 10 हैं। अमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन का एटम है। आप देखिए इसमें N, नो नंबर इसके साथ, इसका मतलब है 1 है। हाइड्रोजन के साथ 3 है, इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन एटम। एथेनॉल C2H5OH। अब इसमें आप देखिए 2 जगहों पर हमारे पास हाइड्रोजन है, लिहाजा इस 5 को और इस 1 को जमा कर दिया तो हाइड्रोजन के हो गए 6 एटम, ऑक्सीजन का हो गया कोई नंबर नहीं था 1, और कार्बन के 2। ये हमारे पास एक और जो है मिसाल आ गई, और हमने देख लिया कि इस तरीके से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान। इससे पहले कि हम क्लास ख़त्म करें, आपको एक मरतबा फिर रिकैप कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फ़र्क को एक मरतबा फिर समझ लीजिए। आयनिक कंपाउंड में हम फार्मूला यूनिट कहते हैं जो हम लिखते हैं, मसलन NaCl। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के नतीजे में बना है। आयनिक कंपाउंड में लोएस्ट होल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी अगर एक एटम 4 में है, दूसरा एटम 8 में है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 1 और 2 में लिखेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एक्चुअल रेशियो, जैसे आपने देखा C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है, तो आप देखिए कि उसके एक्चुअल नंबर लिखे जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का हाई होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का लो होता है। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको हमने बहुत ब्रीफली आपको समझा दिया।
इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आए या आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और बग़ैर किसी हेसिटेशन के आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये आपकी वो सपोर्ट होगी जो हमको हासिल होगी। और मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you so much. Have a wonderful day.